और सुने, सादात के ताल्लुक से जैसी फजीलत हम बयान कर देंगे, हम तो डंके की चोट पर बहुत पहले बोल चुके हैं। हमारे सामने आए तो सही जो हम पे नासबियत का फतवा लगाते हैं, जरा देखे तो सही हम कैसे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और मैं अभी जो गुफ्तगू करूंगा जरा मेरी तरफ थोड़ी देर तवज्जो फरमाइएगा, दाएं बाएं तवज्जो नहीं। अभी मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, कौन है हसन, कौन है हुसैन, कौन है अली, कौन है फातिमा। कुरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और सनद भी उसकी दे रहा हूँ जो खुद रजिस्टर्ड अहले बैत है, जिसको जमाना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, मन हाउलाइल लदीना वजबत अलैना मोहब्बतुहुम, मन हाउलाइ मन कराबतुका हाउलाइल लदीना वजबत अलैना मोहब्बतुहुम। ए मेरे आका, ये आपके अहले कराबत कौन है, ये आपके कौन रिश्तेदार है जिनकी मोहब्बत को कुरान ने हम पर लाजिम कर दिया है। सरकार ने इरशाद फरमाया, हुम अलीयुल व फातिमतु व बनाहुमा। फरमाया उनमें पहली साथ अली की है, दूसरी फातिमा की है, तीसरी हसन की है, चौथी हुसैन की है। अब जरा ज़हनो दिमाग को हाजिर कर ला, इसलिए कि जैसा जज्बा है उसी अंदाज में मैं बोल रहा हूँ। जैसा फैज मिलेगा वैसे ही आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जरा तवज्जो कीजिएगा। एक दिन हजरत उम्मे सलमा बैठी है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगलिकी अलबाब, मेरे दरवाजे को बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया, कहा किसी को आने की इजाजत नहीं। हजरत उम्मे सलमा कहती है, आप दुर्रे मंसूर को उठाए, दुर्रे मसूर को उठाए, आप तफसीरे कबीर को उठाए, आप जो है रूहुल महानी को उठाए, तफसीरे रूहुल महानी को उठाए। इसी तरीके से आप दीगर तफसीर को, तो तफसीरे रूहुल बयान को उठाए। सारी तफसीर में आपको एक बात मिलेगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरा दरवाजा बंद है, किसी को आने की इजाजत नहीं है। इतने में हजरत उम्मे सलमा कहती है, फातिमा आ गई। कहा मैं मना करूं तो करूं किससे, अंदर वालिद आराम कर रहे हैं, बाहर बेटी है। कहा मैंने मना नहीं किया, जाने दिए। जैसे ही सैयदाए कायनात पहुंची, हुजूर ने जलाल नहीं किया, हमने समझ लिया हुजूर ने जो मना किया था अब किसी को आने मत देना, उनमें फातिमा शामिल नहीं थी। आज एक राज की बात थी। इतनी देर में हजरत इमाम हसन आए। उम्मे सलमा फरमाती अब कैसे रोकूं, अंदर नाना जान है, अंदर वालिदा है। इमाम हसन को भी जाने दिया, सरकार ने जलाल नहीं किया। फिर इमाम हुसैन आ गए, फिर मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया। अब जरा रिदाए तत्हीर का मसला सुनिएगा, वाकया बड़ा सुना है, लेकिन जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ आप में कौन ऐसा है जिसकी जबान बंद रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब शहजाद गुलाम हुसैन, मैंने तो कहा था ना शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब उसको अपना शहदा बनाया हुसैन ने। और मैंने एक शेर में कहा था, सर कट गया है फिर भी तिलावत सभा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। और मैंने एक शेर दूसरे कलाम में मनकबत का शेर कहा था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद कर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। आओ मैं उसी बारगाह का फैज देना चाहता हूँ। इमाम हसन आए, सरकार ने चादर को डाल दिया है और चादर डालकर फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तथीरा। ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इनको तू सुथरा कर दे, इनसे गंदगी को दूर कर दे। अब जरा एक जुमला मैं आपको बता दूं, हुजूर ने रिदाए तथीर डाली है, पाकीज़ा चादर डाली है। नबी की चादर का वकार समझना है तो थोड़ा पीछे पलटे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए कब्रिस्तान, मैंने नबी की चादर को उठाया, ओढ़ लिया। जैसे ही चादर को ओढ़ा, कहती है मुझे मूसलाधार बारिश के नजारे नजर आने लगे। इतने में मदीने के ताजदार आ गए, मदीने के ताजदार आ गए। आज के इन बदबख्त रावजियों को उम्मुल मोमिनीन का मर्तबा क्या मालूम है। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, एक दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ताहिरा तय्यबा नकिया जकिया
रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए आए। आपने फरमाया आज मैं इजाजत नहीं दे सकती मिलने की, इन्नी अजिदु गम्मन व करबा व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आपने कहा आज मैं क़यामत की और मैं जहन्नम की हौलनाकियों को याद करके गमज़दा हूं। भैया कुत्ते क्या बताएंगे, जिन बदबूदार लोगों को गुलामाने ताजुश्शरिया के सामने बैठने की हैसियत नहीं है, जबरदस्त, वाह वाह, उनको क्या मालूम। हम बता रहे हैं हजरत आयशा सिद्दीका कितनी पाकीज़ा जात है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिद करके अंदर आ गए। आपने कहा इसरारे पे हम कर रहे हैं, इजाजत दे दी। कहा एक बात बताइए उम्मुल मोमिनीन क्यों मना किया, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, क्यों मना किया। कहा इसलिए मना किया था इन्नी अजिदु गम्मन व करबा वइन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मैं क़यामत और मैं जहन्नम की हौलनाकियों को याद करके रो रही हूँ, गम में मुब्तला हूँ, मैं रंजो गम में मुब्तला हूँ। अब अहले इल्म तवज्जो फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अरे आप परेशान होती है, इन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह। कहा परेशान मत होइए, मैंने अपने कानों से सुना है, सरकार ने फरमाया आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है, इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। ऐ बदबख्ते सवाला जिसको नबी ने दुनिया में जन्नती कह दिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उस पाकीज़ा माँ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है हमें तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलना है, मुस्तफा के घर वालों के टुकड़ों पे पलना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और सुनो, चैलेंज तो मैंने कबूल किया था, उसका सारा मसला क्या हुआ सब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं चैलेंज कबूल नहीं कर रहा हूं, अब मैं हुजूरे गयास से मिल्लत की सरपरस्ती में चैलेंज दे रहा हूं और सारी जिम्मेदारी हुजूरे गयास से मिल्लत की है। और चैलेंज ये दे रहा हूं कि अगर तेरे अंदर मरने तक 74 साल का बूढ़ा तो हो गया, अब जो भी 10-5 साल की जिंदगी बची है, मरने तक अगर तेरे अंदर दमखम हो तो कभी भी इस गुलामे ताजुश्शरिया और गुलामे काल्पी के सामने बैठ जाना। तने तन्हा मुनाजरा करूंगा, तू भी अकेला होगा, मैं भी अकेला होगा, फिर बताएंगे सच्चे हुसैनी कौन है और झूठा हुसैनी कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कल भी अहले बैत के दर की गुलामी की थी, आज भी उनके दर की गुलामी करना। ललकार है, ललकार है। करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, सुन्नियों का शाह हुसैन, अबू बकर उमर का हुसैन, उस्मान अली का हुसैन। सुभान। अब जरा तवज्जो फरमाएं, थोड़ा सा फ्री कर दो भाई, जैसे आप थोड़ा फ्री बैठे ना ऐसे माइक को भी थोड़ा सा फ्री कर दो। गौर फरमा रहे हैं, अभी पॉइंट की तरफ नहीं आया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा मूसलाधार बारिश हो रही है, थोड़ी देर के अंदर मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए। जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, हुजूर तशरीफ लाए ना तो उम्मुल मोमिनीन तो चूंकि हुजूर से हद दर्जा मोहब्बत करती है और हुजूर भी हजरत आयशा सिद्दीका से मोहब्बत फरमाते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत आका करीम अलैहिस्सलाम को अज़वाज में उनसे थी और इस पर मेरे नबी की पूरी हदीस मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्तफा के जिस्म अथर पर अपना दस्ते पाक रखा, अपना हाथ रखा और फेरने लगी। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या हुआ? कहती है मदीने के ताजदार अभी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन आपके जिस्म नाज पर बारिश का एक भी कतरा नहीं है, आपके रीशे मुबारक पर एक भी कतरा नजर नहीं आता। मेरे नबी के लबहाए मुबारक पर तबस्सुम है। सरकार मुस्कुरा कर फरमाते हैं सैयद हसनैन बकाई साहब, ये नुक्ता आपकी तरफ से कौम तक पहुंचाना चाहता हूँ।
सुन लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? आयशा ओढ़ा क्या है? कहा हुजूर मैंने आपकी चादरे मुबारक को अपनी ओढ़नी बना लिया है। अब जुमले सुनिएगा। बेज़ालिका इर्तफ़अल ग़िता अल बसरा की व राती मतरा आलिमिल ग़ैब। कहा आयशा इसीलिए तुम्हारी नजरों से पर्दे हटा दिए गए हैं और आलमे गैब में होने वाली बाराने रहमत के जलवे दिखा दिए गए। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं और बड़े अदब के दायरे में, इसलिए कि एक तरफ मेरी दाई आंख है, दूसरी तरफ मेरी बाई आंख है और रोशनी के लिए दोनों आंखों की जरूरत है। वरना आप जानते हैं अगर एक चली जाए तो उसको अखियारा नहीं उसको काना कहा जाता है, अगर दोनों चली जाए तो अंधा कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला हम काने हैं ला अंधे हैं, बल्कि हम तो कहते हैं क्या बोलते हैं दी क्या क्या कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, तेरी जोबल का तमाशा देखे कोरए आंख वाले, तेरी जोबल का तमाशा देखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पहले ही बता गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही आंख रखने वाले हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत आयशा सिद्दीका से मेरे नबी ने चाहते हुए ये नहीं कहा था आयशा मैं चादर छोड़ करके जा रहा हूँ तुम इसको ओढ़नी बना लेना, नहीं नहीं, बल्कि सरकार की चादर मुबारक को हजरत आयशा ने ओढ़ लिया। कहा के जलवे नजर आए, आलमे खैम में होने वाली बाराने रहमत के जलवे नजर आ गए। तो मुझे कह लेने दो आज आयशा सिद्दीका की तरह सरकार अलैहिस्सलाम की चादर को अली और फातिमा ने, हसन और हुसैन ने ओढ़ा नहीं है बल्कि मुस्तफा ने उड़ाया है। अगर आयशा ओढ़ ले आलमे गैब के जलवे नजर आए। अब हजरत अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को मुस्तफा ने चादर उड़ाई थी, ये तो उड़ाने वाला जानता है, ये ओढ़ने वाला जानता है कि उसने क्या क्या देख लिया, ये हम नहीं जानते, या तो मुस्तफा जानते हैं या ओढ़ने वाली पाकीज़ा ज़ातें जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब के बिला हमारी हिम्मत हमारी ताकत। और आगे बढ़ो, बोलो। नजरान का वफ्द आया था, मुबाहला हुआ, सब कुछ आपको पता है, लेकिन जब हुजूर गए थे, मैं सिर्फ हयात पर बोल रहा हूं, हुजूर जब गए कहा था कुरान ने तुम उनसे कहो फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। सरवरे कायनात ने खुद को लिया, हजरत अली को लिया, हजरत फातिमा को लिया, हसन और हुसैन को लिया, हुजूर मैदान में चले गए। हुजूर गया से मिल्लत से मैं मुकम्मल तवज्जो का तलबगार हूँ, करम नवाजी की का शुक्रिया। गौर फरमाइएगा, सरकार ने जैसे लिया था उस कैफियत को देखे जरा। शेख मोमिन शबलंगी को पढ़ेंगे आप, किताब का नाम नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, और इस किताब को मैं इसलिए मोतबर मानता हूँ कि मेरे मोतबर पीर ने इसका हवाला दे दिया। गौर फरमाइएगा, तवज्जो है आपकी, देखो मेरी तरफ देखो। सरकार अलैहिस्सलाम जब लेकर के चले तो इस तरह इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया और आपने एक हाथ से क्या किया, इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया। पीछे आप सरकार अलैहिस्सलाम आगे आ गए, आपने अपने पीछे सैयदाए कायनात को लिया, उनके पीछे मौलाए कायनात आ गए। अब तो कैफियत समझ में आई कि नहीं आई? एक तरफ इमाम हसन इमाम हुसैन गोद में है, इमाम हसन हाथ में है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर किताब का नाम पता नहीं है तो किताब का नाम सुन लीजिए, सिर्रुश शहादतैन, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, दो शहादतों का राज। हमने कहा ये दो शहादतें कौन सी है? एक है जाहिरी शहादत, एक है बातनी शहादत। जाहिरी शहादत किसको किसकी शहादत है? इमाम हुसैन की शहादत है। बातनी शहादत किसकी है? इमाम हसन की शहादत है। इसीलिए तो आज जो तरह तरह की बातें करते हैं, सुने, जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हुसैन ने
पूछा था जहर की बुनियाद पर, आपका जिसमें नाज ढाल हो गया। कहा भैया जान बताओ कातिल कौन है? कहा अगर मैं किसी का नाम ले दूं और वो कातिल ना हो तो कयामत के दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, और जो कातिल है उसको अंजाम अल्लाह ताला दे देगा। अब जरा तवज्जो फरमाना, दो नुक्तों पर तवज्जो दिला रहा हूं। पहला नुक्ता यह है, सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया क्यों? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ में हाथ लिया क्यों? आपने कभी बच्चों को जाते हुए देखा है? दुकान पर अपने बच्चे को लेकर के जाइएगा, आप जब चलेंगे तो उसके चलने की कैफियत अलग होती है। कभी चल के आगे आ जाता है, कभी आपके पीठ के पीछे चला जाता है, यूं कहिए कभी छुपता है कभी दिखता है। और लेकिन फ्रंट पर जिस बच्चे को आपने उठा लिया है वो पीछे नहीं जाता, वो फ्रंट पर रहता है, वो सामने रहता है। सरकार ने बचपन में इमाम हसन और हुसैन को मैदान मुबाहला में ले जाते हुए दुनिया वालों को बता दिया, जरा देखो तो सही, एक तरफ साहिरी शहादत जा रही है, दूसरी तरफ बातनी शहादत जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। और एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर हुजूर गया से मिल्लत को मुझे भेजना है, दो लोगों को भेजना है, सैयद कैफी मियां को और मुझे, और मुझसे कह दिया मुफ्ती साहब आपको फ्रंट पे रहना है, सैयद कैफी मियां आपको पीछे रहना है। मगर हाशा वकल्ला इसका ये मतलब मत समझिएगा कि इमाम हसन का मर्तबा कम है, इमाम हुसैन का ज्यादा है। तरतीब वही है जो हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई। मगर मिसाल दे रहा हूं, सैयद साहब किबला जो फ्रंट पे रहता है उसकी तैयारी भी ज्यादा कराई जाती है। सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में इसलिए लिया था और गोया बचपन से तरबियत दे रहे थे, बेटा आज मैंने तुझे गोद में उठा लिया है, दुश्मन के मुकाबिल छोटे बच्चे को ले जाने का क्या मतलब है? इमाम हुसैन को सरकार ने बचपन में गोद में उठाकर दुश्मनों के मुकाबिल लेकर के गए। अरे भाई नजरान के ईसाई आए थे, हुजूर किसी की दावत में थोड़ी गए थे, उनसे मुकाबले के लिए गए थे। मेरे आका बचपन से इमाम हुसैन को तैयार कर रहे हैं, गोया ये बता रहे थे बेटा आज तैयारी कर, आज सामने मेरे दुश्मन है, कल तेरे सामने तेरे दुश्मन होंगे। आज नबी के अमल को देख, नबी अलैहिस्सलाम तेरे मजबूती के साथ खड़े हैं, कल तुझे भी मजबूती के साथ खड़े होना है। टेंशन और फिक्र की बात रही, जिस तरह तेरे नबी ने आज तुझे उठा लिया है, कल भी तेरा मुस्तफा तुझे उठाने चला आएगा। बात समझ गए? समझ रहे हैं? और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उठाने आए मेरे मुस्तफा। रिवायत सुना दूं, दिल लग रहा है आपका? कैफियत तो नहीं बता रही है आपकी? अच्छा ठीक। हजरत इमाम आली मकाम की जब शहादत हो गई तो जिस दिन शहादत हुई, रिवायत सुनिएगा ध्यान से, जिस दिन शहादत हुई उसी दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं रअयतु फीमा यरन नाइम बिनिस्फिन नहारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशअसा अकबर बियदिही कारूरतुन फीहा दमुन फकुल तो या रसूल अल्लाह मा हादा काला हादा दमुल हुसैनी व असहाबी फलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़ुल यौम। जरा तवज्जो फरमाइएगा, दिल नहीं लग रहा है आपका? अगर लग रहा है तो जरा दीवार का सहारा छोड़ दो, बूढ़े नहीं हुए हो, जवान हो, कम से कम जवानी का मुजाहरा तो करो और जरा मोहब्बत से आप बोल जाइए सुभान अल्लाह। और माइक में अगर थोड़ी सी और फ्रीनेस हो सकती है तो उसको फ्री कर दीजिए, वरना फिर आप रहने दिए जैसा है। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा धोए से बिन धोए अच्छे और 100 से 85 अच्छे। उस कैफियत के साथ ना आइए भाई, थोड़ी सी आवाज बढ़ा के रखिए, आप तो और कम करते चले जा रहे। याद रखिएगा माइक की सेटिंग जैसी होगी उजरत भी वैसी ही मिलेगी। उधर वाला हिस्सा मैं ले लूंगा अगर गड़बड़ी करी तो। मोहब्बत से जरा दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। भाई आवाज थोड़ी बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हैं आप? सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है ना? जाने के लिए लोग तैयार हैं,
जरूरत के लिए जा रहे हैं तो चले जाइए, मगर बिला जरूरत मत जाइए। वरना एक उठता है तो दूसरा भी उठता है, फिर वो कहना पड़ता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अब आगे बढ़ेगा। एक बात मुझे बताएं, आपके पैर में अगर कोई कुल्हाड़ी मार दे दर्द होगा? होगा ना? लेकिन करबला का मंजर बड़ा अजीब है। 72 की कुर्बानी मेरे इमाम ने पेश कर दी है। ए मेरे इमाम, अगर हमारे घर में 2 जवान लाशें पड़ी हो तो हम यही कहते हैं कयामत सुगरा का मंजर है, लेकिन आपने तो 72 की कुर्बानी पेश कर दी है। आपको इस नुक्ते की तरफ लेकर के जा रहा हूं। ए मेरे इमाम, 72 की कुर्बानी पेश की, आपको दर्द नहीं हुआ? अरे 72 की कुर्बानी हो गई थी तो जख्म बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? आपने जख्म बर्दाश्त कर लिए, 72, आपको तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद आपने गर्दने मुबारक को भी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, आपको तकलीफ हुई कि नहीं? इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर से आलम तसव्वुर में यही जवाब मिलेगा। तू मेरे मुस्तफा की हदीस पढ़ता क्यों नहीं? सरवरे कायनात फरमाते हैं, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। सरकार फरमाते हैं, शहीद को शहादत के जाम पीने के वक्त सिर्फ इतना ही दर्द होता है, इतना ही एहसास होता है जैसे तुम्हें चींटी के काटने पर एहसास हुआ करता है। और दूसरी बात मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लखते जिगर की बारगाह से मिलेगी। सैयद साहब किबला की तवज्जो चाहता हूं, क्या मिलेगा जवाब? सोल यकीनन जख्म और दर्द पाया जाता है, लेकिन याद कर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या कहा? दोपहर का वक्त है, मैंने सरकार को देखा, हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, मेरे नबी के हाथ में एक बोतल है, उस बोतल में खून है। मैंने पूछा, हुजूर किसका खून है? फरमाया, हादा दमुल हुसैनी व असहाबी, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज पूरा दिन हो गया है, मैं इस खून को जमा कर रहा हूं। हमने कहा, करबला के मैदान में सरवरे कायनात का नवासा जब शहादत का जाम पी रहा था, नन्हे अली असगर की शहादत हो रही है, अली अकबर की शहादत हो रही है, हजरत कासिम की जवानी लुट रही है, हजरत हबीब कुर्बानी दे रहे हैं, मुस्तफा करीम के मुकद्दस शहजादों की कुर्बानियां हो रही है। सैयद बकाई साहब किबला तवज्जो चाहूंगा, अहम नुक्ता दे रहा हूं। हमने कहा, इन सब की कुर्बानी के वक्त सरकार क्या फरमा रहे हैं? फलम असल अल्तकितुहु मुनजिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है, मैं खून को जमा कर रहा हूं। हमने कहा, हुसैन कहेंगे, दर्द का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि मेरी नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा था, इसीलिए तो बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा। उस्तादे ज़मान बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा। ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब किबला, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। अब तेवर आप अपना ढीला मत कीजिए, वरना अगर मेरा तेवर चेंज होगा तो तकरीर खत्म ही हो जाएगी। सैयद साहब किबला कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा, है ना? हाँ, आला हजरत ने बहुत पहले कहा है, सोने वालों जागते रहियो, बहुत पहले होशियार करके गए आला हजरत। हाँ, गौर फरमाइएगा। एक नुक्ता और दे दूं, जब मेरे आप सरकार की कितनी बेटियां हैं? जल्दी बोलो यार, शियों की तरह हम एक थोड़ी मानते हैं, हम 4 बेटियां मानते हैं। अच्छा, एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि बोले, हमारे यहाँ पर कानपुर की बात है, एक बच्चा पढ़ता था, कहने लगे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी थी। हमने कहा अच्छा, तो फिर उनसे इतना पूछना जो कुरान में है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। महबूब आप कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों, बनात है बिंत नहीं है। मैंने कहा जमा का इतलाक कम से कम 3 पर तो होता ही है ना, तो तेरा दावा तो झूठा साबित हो गया ना। तूने तो एक ही कहा था और कुरान क्या कह रहा है?
बनात का लफ्ज है, जमा का लफ्ज है। हमने कहा कुरान से हम सरकार की बेटियों का सबूत पेश कर रहे हैं। बहरहाल जरा आगे बढ़िएगा। सरवरे कायनात की 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम हजरत कासिम है, दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम है। हजरत कासिम का विसाले पुरमलाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत इब्राहिम वो है जिन पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, जिनके लिए यानी जिनको मुस्तफ़ा करीम ने अपने लख्ते दिगर इमाम हुसैन की खातिर कुर्बान कर दिया है। मुल्ला चामी को पढ़िए, आप खुतबाते मुहर्रम में भी ये बात पाएंगे और किताबों में भी मिलता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक तरफ इमाम हसन लेटे हैं, इमाम हुसैन लेटे हैं, एक तरफ हजरत इब्राहिम लेटे हैं। जिब्रील ने यही तो कहा, रब कहता है एक मुझे दे दो, आप एक ले लो। सरकार ने कहा इब्राहिम, अल्लाह की बारगाह में जाकर जिब्राइल कहना इब्राहिम को तू ले ले और हुसैन को मुझे दे दे। अब एक बात मुझे बताइए, सरकार के 3 ही बेटे हैं, यहाँ जितने बैठे हुए हैं याद रखें, आप सबको पता है, आप जानते हैं इंसानों में नसब माँ से नहीं बाप से चला करता है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम का लख्ते दिगर पहले बेटे हजरत कासिम का विसाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत इब्राहिम का विसाल। जैसे ही ये खबर अबू लहब एंड कंपनी को पहुंची, कहने लगा बूतीना मोहम्मद अमाज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहता है मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता उनकी नस्ल खत्म हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल कल्बे अतहर पर ये जुमला सुना, गिरानी पैदा हुई, मेरे नबी गमज़दा हो गए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, इन बदबख्तों से कहो तुम्हारी शान ही अबतर यानी नस्ल बुरीदा होना है, नस्लें तुम्हारी खत्म होगी, मेरी नस्ल तो बाकी रहेगी। मगर सवाल जो का तू जहन में है, ए मेरे मौला, फातिमा है लेकिन नस्ल नहीं चलती है, ज़ैनब है नस्ल नहीं चलती, रुकैया है नस्ल नहीं चलती, इसी तरीके से उम्मे कुलसूम है नस्ल नहीं चलती। इसलिए कि आदम से लेकर मुस्तफ़ा करीम तक सबकी नस्लें बाप से चल रही है, यानी लड़कों से चल रही है, लड़कियों से नहीं। ए मेरे मौला, जब हजरत इब्राहिम चले गए मुस्तफ़ा की नस्ल चलेगी कैसे? जब हजरत अब्दुल्ला चले गए मुस्तफ़ा की नस्ल चलेगी कैसे? जब हजरत कासिम चले गए मुस्तफ़ा की नस्ल चलेगी कैसे? मगर अल्लाह की मशीयत ने हमें आवाज दी और कहा सुनो, ये मेरे महबूब की बात है, मैं इसके लिए कानून चेंज कर रहा हूँ। सबकी नस्लें चलेगी किससे? मर्दों से चलेगी। लेकिन सुनो, इमाम तबरानी ने कहा इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। कानून चेंज कर दिया गया सारी इंसानियत से हटकर, इसलिए कि इंसानियत सदका मदीने वाले का है। मेरे पीर ने यही तो कहा था, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। आज कानून बदल दिया गया है, सबकी नस्लें नरीना औलाद से चल रही है। इमाम तबरानी कहते हैं सरवरे कायनात ने फरमाया, रब ने हर नबी की औलाद को उसी की पुश में रखा था, लेकिन मेरी औलाद को अली की पुश में रख दिया है। सुभान अल्लाह। और सुनेंगे तो सुनिए। सैयद साहब किबला ट्रैक से गाड़ी हटी तो नहीं? अच्छा चल रही है माशाअल्लाह। गौर फरमाइए, मैं असल में इस जाते बाबरकात और इस घराने के ताल्लुक से गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि नासबियत का कौल करने वालों की आंखें फट जाएं। उन्होंने आज तक मेरी गुफ्तगू अहले बैत पे सुनी ही नहीं, अगर सुनी होती तो फिर ये कहते नहीं ये सच्चा वफादार अहले बैत। हवाओं में तीर बहुत चलते हैं ना, जहां चाहा वहां बोल दिया। हमने कहा जबान के लिए भी अल्लाह ने निगहबान रखा है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। हर चीज की निगहबानी है, बोलने से पहले सोचिए। अरे भाई, मैं अहले बैत का माज़ अल्लाह गुस्ताख कैसे हो सकता हूं, जबकि मेरी बोली ये है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जबकि मेरी बोली ये है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक नुक्ता और सुनो, सही साहब बड़ा पसंद आएगा ये नुक्ता, है ना? हाँ, थोड़ी सी कुर्बानी आप भी दीजिए। गौर फरमाइए,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा-ए कायनात का मकाम समझने से पहले आप जरा 16वां पारा उठाइए। 16वें पारे में क्या है? वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान की आयत पीछे पढ़ेंगे, वह अम्मल जदारू फकाना गुलामैनी यतीमैन वकाना तातऊ कंजुल्लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। कुरान पाक कहता है हजरत खिज़्र हजरत मूसा जा रहे थे, दीवार टेढ़ी थी, इन्होंने हजरत खिज़्र ने अपनी कोनी लगाई जिसमें नाश टच किया, दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने पूछा, इन्होंने खाना नहीं खिलाया बस्ती वालों ने, आपने इनकी दीवार को सीधा क्यों किया? जवाब दिया, उनके कौल की हिकायत कुरान में यह है, वह अम्मल जदारू फकाना गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना। कहा कि दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था, अगर ये दीवार गिर जाती लोग खजाना उठा के ले जाते, हमने दीवार को सीधा कर दिया ताकि बच्चे बड़े हो जाए खजाना खुद निकाल ले। ये किया क्यों? कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप नेक था। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पॉइंट पर लाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। हमने कहा अगर कोई यहूदी खड़े होकर मुसलमान से यह कहे तेरे नबी से हमारे नबी अफजल, अगर वो ये बोलने लगे और कहे दलील मैं तेरे कुरान से दे रहा हूं बोल, यही तो कर रहा है, समझ गए ना? मुगालते दे दे करके कौम को बर्बाद करने का काम बनाने कितने राफजी कर रहे हैं। गौर फरमाइएगा। आप वो कहने लगे कि तेरे कुरान से दलील देता हूं, आप कहेंगे यार मेरे कुरान से दलील, मैंने कहा हैरत में मत आइए, कुरान में दलील है मगर उसका भी जवाब है। आप कहेंगे हमने तो ये सुना है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। अरे यार बोल जाइए यार, ऐसा नहीं है ना, ये लाखों में होने वाली तकरीर है, आप मुख्तसर हैं तो कम से कम लाखों का एहसास तो दिला सकते हैं, एहसास दिलाने में क्या जाता है। गौर फरमाइए, वो कहे कि तेरे नबी से हमारा नबी अफजल, वो कैसे? कहा ये बता तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा कि जिसका दादा 40 पुश्तों पहले नेक गुजरा हो और 40 पुश्तों के बाद उनके खजाने को बचा लिया गया हो? परेशान हो जाएगा आदमी। का 14 40 छोड़ 14 की बात ले ले, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर में है, कहा है कि इनका 14 पुश्तों पहले दादा नेक गुजरा था, 14 पुश्तों के बाद पोता आया, उसके तकवे ने इनको यूं काम दिखाया कि हजरत खिज़्र ने इनकी दीवार को सीधा कर दिया। अब आगे बढ़िएगा, जरा गौर फरमाइएगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे यार क्या जवाब दिया जाए। हुजूर गयास से मिल्लत के पास आएंगे, सरकार हमें बताइए, हजरत कहेंगे मौलाना आप ही वजाहत कर दे। अब मेरी वजाहत सुनिएगा, मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा है कि जिसके दादा 40 पुश्तों पहले नेक गुजरे हो? हमने कहा उस वक्त घबराने की जरूरत नहीं, आला हजरत की किताब मतलाउल कमरान उठा लेना, हदीस पढ़ के सुना देना, इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमा अल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलन नार। जरा आखिरी जुमला सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी फातिमा ने अपनी पाक दामनी का, अपनी नेकी का, अपनी इफ्फत माबी का, अपनी निकोकारी का, अपनी तकवा शियारी का, अपने पर्दे का, अपनी नेकी का पासो लिहाज रखा। अल्लाह ने फातिमा के तकवे के सदके में फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पर हराम कर दिया है। अब जुमला सुने, मैं कहता हूं कौमे बनी इसराइल में 40 पुश्तों पहले आने वाले दादा के तकवे ने सिर्फ खजाना बचाया है, फातिमा के तकवे ने घराना बचाया है। खजाना बचाना और है, घराना बचाना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कायनात। बस नुक्ते तो और भी हैं, और नुक्ते ऐसे बयान कर दूं ताकि उस पर नुक्ता ना रख सके कोई। बात समझ गए? गौर फरमा रहे हैं। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन के नामों की आप तरतीब देखकर सिर्फ अगर नाम नाम पर देखे तब आपका काम हो जाएगा। पहला नाम है अली, अली का माना बुलंद, ऊंचा बोलो क्या नाम है? अली का माना। दूसरा है फातिमा,
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी का नाम फातिमा रखा था। किसी ने पूछ लिया ना, हुजूर ने पूछ लिया, बेटी ये बताओ लिमा सुम्मीती फातिमा, तुम्हारा नाम फातिमा क्यों रखा गया? हजरत अली भी मौजूद थे, कहने लगे मेरे आका आप ही बता दे। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बिहा यौमल क़ियामा मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को कल क़यामत के दिन जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दिया। आल के साथ हम भी शामिल हैं। एक रिवायत मैंने आल वाली पढ़ी, दूसरी मोहब्बत करने वालों की पढ़ी। हाँ, तवज्जो नहीं दी लग रहा है मुझे आपने, है ना। ज़ुर्रियतहा के साथ मुहिब्बिहा भी है, उनसे मोहब्बत करने वाले, ये अलग रिवायत है। तीन बातें आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, आप जरा नाम की तरतीब देखिएगा। शायर ने कहा ली खमसतुन उतफी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इसमें पहला नाम मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है। अब नाम पर एक नुक्ता देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम है जब मेरे नबी पैदा हुए, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह, सरकार जब पैदा हुए, हजरत आमिना को एक आवाज आई, क्या कहा गया? सुम्मी ही मोहम्मदा, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रख देना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा सैयद साहब थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, और सैयद सिब्तैन साहब आप भी जरा तवज्जो कीजिएगा, ये कहीं ना कहीं बातें काम आएंगी इंशाअल्लाह। जरा गौर कीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम को की वालिदा को हुक्म दिया गया इसका नाम मोहम्मद रखो। अब जरा गौर कीजिए, सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। हमने कहा फिर आगे बढ़े। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए, हजरत मुस्तफा करीम तशरीफ लाए, किताब का नाम सिर्रुश शहादतैन है। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं, सरकार आकर फरमाते हैं अरूनी इब्नी, जरा मेरे बेटे को मेरे पास लाओ। कहा अली क्या नाम रखा है? कहा हुजूर मैंने इनका नाम रखा है, मैंने इनका नाम हर्ब रखा है। सरकार ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन रखो। इमाम हुसैन पैदा हुए, फिर सरकार ने कहा लाओ मेरे बेटे को लाओ। पूछा इसका नाम क्या रखा है? कहा हर्ब रखा है। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन रखो। तीसरे बेटे पैदा हुए, पूछा क्या नाम रखा है? कहा हर्ब रखा है। कहा नहीं, इसका नाम मोहसिन रखो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सरकार अगर पैदा हो रहे हैं नाम मोहम्मद दिया जा रहा है, हसन हुसैन पैदा हो रहे हैं नाम हसन हुसैन दिया जा रहा है। हमने इमरान इब्ने हुसैन से पूछा ये हसन हुसैन कहां से आए हैं दुनिया में? इनसे पहले किसी का नाम था? फरमाया लम यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, तस्निया का सीगा बोल रहा हूं, यानी लम यकूनानी था। लम यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में भी किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। ए मेरे मौला, ये नाम आए कहां से? फरमाया इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दुनिया के नाम नहीं जन्नत से लाए गए हैं। हमने कहा जरा गौर तो कर, कितना प्यारा है नाना और कितने प्यारे हैं नवासे। जब नाना की बारी आई, पर्दाए हमद से नामे मोहम्मद निकाला, और जब नवासों की बारी आई, पर्दाए हुस्न से हसन हुसैन निकाला, और निकाल कर अता कर दिया, ताकि जमाने को पता चल जाए ना नाना का कोई जवाब है ना नवासों का कोई जवाब है। आपको पढ़ना? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मेरी तर्ज बनी हुई है, बिगड़ जाएगा सारा मामला। तवज्जो है आपकी? नज़ले की हालत में मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ। सैयद साहब चाह रहे हैं मेरा सारा नज़ला उतर जाए। हाँ नहीं, आप चाह रहे हैं सारा नज़ला उतर जाए, लेकिन एक दिन में नहीं उतरेगा। अभी तो एक ही खुराक खाई है ना। मोहब्बत से जरा बोलें सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ूं। पहली जात है फातिमतुज़ ज़हरा की, दूसरी है अली। ये तो आपने सुना होगा कि मौलाए कायनात हुजूर के कांधों पर सवार हुए थे, यहां तक तो सब बयान कर रहे हैं, मगर उसके आगे का इमाम अहमद रजा खान बयान कर। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताना। अच्छा, सब लोग सर हिलाएंगे तो मैं किस किस के सरे मुबारक को देखूंगा, लेकिन बोल जाएंगे तो सबके लबहाए मुबारक से निकले हुए जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को मैं सुनने की कोशिश कर सकता हूं।
तो जरा ज़बान मुबारक से लबहाए मुबारक को जुम्बिश दीजिए ना। ये शायद वो जुमला समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी यादगार को मिटा करके जाए। मोहब्बत से जरा बोलिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाए कायनात दोनों के लिए क्या लिखते हैं? अभी तो मैंने अशार भी नहीं सुनाए जिसमें मौलाए कायनात ने अपने फजाइल बयान किए, और आला हजरत ने कहा है कि इन 6 अशार को याद कर लो ताकि फजाइल मुर्तज़वी तुम्हारे जहन में हमेशा बैठे रहे। गौर फरमाइएगा, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के मौके पर सारे बुतों को खाने काबा को सारे बुतों से पाक किया। एक बुत खाने काबा के ऊपर रखा था। मेरे नबी ने फरमाया अली 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 तुम मेरे कांधों पर चढ़ जाओ। अब आला हजरत के जुमले सुनिएगा। फरमा रहे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दोशे मुबारक पर हजरत अली सवार हो गए। आपको मालूम है किसके दोशे मुबारक पर सवार हुए हैं? जिसके कदमे नाज मेराज की रात अर्श पर गए थे। आज उसके शाने मुबारक पर, उसके दोशे मुबारक पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अली सवार हो गए। हजरत अली ने उसको तोड़ दिया। यहाँ तक सब बता रहे हैं। अब आला हजरत की सुनो। हमने कहा अली अली आपका माना है बुलंद। आप कितने बुलंद थे जब सरकार के कांधों पर सवार थे? बताएं आप कितने बुलंद थे? हजरत अली का जुमला सुनिएगा। कहते हैं इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़स समा। फरमाया जब नबी के कांधों पर था मैं इतना बुलंद हो गया था, लगता था अगर मैं चाहूं तो नबी के कांधों पर सवार होते हुए आसमान का कलारा भी छू सकता हूं। हमने कहा सरकार के विशाल के बाद अली ने अबू बकर सिद्दीक़ के हक अकबर के हाथ पर बैत इसीलिए की थी कि एक तो अली उसूल भी जानते थे और नबी के कांधों पर सवार होकर लौहे महफूज में तकदीर देख करके आए थे, इसलिए उनके पास थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। थोड़ा सा मामला डाइवर्ट कर लें क्योंकि सुबह मुझे क्लास भी करना है ना, और हुजूर गयासे मिल्लत की दुआओं से ये भी तारीख़ हजरत की चारों तरफ हो रही है। मैं भी कभी कभार जो है हजरत की दुआओं के सदक़े में मैं भी चला जाता हूँ। अभी कुछ दिन तक मैं भी मसरूफ़ हूँ, है ना। थोड़ा आप मुझे फ्री कीजिए और अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखिए। याद रखिएगा सुन्नियत सिर्फ अहले बैत को मानने का नाम नहीं, सुन्नियत सिर्फ सहाबा को मानने का नाम नहीं। एक नुक्ता दे दूं सैयद साहब, तवज्जो हो तो आपकी। सुन्नियत है किस चीज का नाम और कामयाब जमात कौन सी है? सिर्फ सुन्नियों की। दलील सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया याती अलन नासी फिआमुन। अब भैया बैठने दे, हाँ लड़िए मत आपस में, खामोश लड़ाई इसी को कहते हैं, समझ गए आप? हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाए, बेचारे के क्या यार कमजोर आदमी है और आप भी बड़े मोटे तगड़े आदमी। सही साहब इसी पे लड़ रहे हैं कि तू मेरे पैर डाल रहा है, तू मुझे पैर डाल रहा है। असल में ये लोग समझते हम समझ नहीं पाते। हाँ सुनिए ध्यान से, जरा गौर फरमाइएगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, क्या अर्ज कर रहा था कुछ याद है? अरे बोलो ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुन्नी ही हक पर क्यों है? सुन्नी ही हक पर क्यों है? वजह क्या है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, इसी को जहन में रखिए। हदीस पाक सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फ़यक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो, एक ज़माना ऐसा आएगा लोग जिहाद करने निकलेंगे और जैसे ही उनकी टीम तैयार होगी पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कहेंगे तुम में कोई ऐसा है जिसने नबी की सोहबत हासिल की हो, यानी सहाबी रसूल हो? लोग कहेंगे हाँ हाँ हमारे दरमियान एक सहाबी है। आका करीम फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उस सहाबी की बरकत से उस जंग में उनको कामयाबी मिल जाएगी। सुम्मा याती अलन्नासी फ़ियाम
फयगज़ुफ़ी अलन्नासी ज़मानुल फयगज़ुफ़ी आमुम मिनल्लाह। जरा चेहरे की सिलबटे बदलिए। आप जो है ना वफादार लोगों के बीच बैठे हैं, गद्दारों के नहीं, इसलिए जलाल से मत देखिए। जलाल में कुछ समझ में नहीं आता हूं मैं, जमाल से देखेंगे तो बहुत समझ में आ जाऊंगा। बड़ी देर से आप गुंडियां डाल करके बैठे हुए हैं, जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। अभी आपने सुन लिया ना, हम मातम वाले नहीं हैं, हम हुसैन को जिंदा मानते हैं। मातम वो करे जिसका मर गया हो, मेरा हुसैन तो आज भी जिंदा है। अच्छा, एक नुक्ता याद आ गया मुझे, चलिए इसको स्टॉप करता हूं, दूसरे को लेके चलता हूं। एक बात मुझे बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर ने नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ा क्यों था? सैयद साहब किबला, बस थोड़ी सी दुआएं, बस 2-4 मिनट और बोल रहा हूं। नहीं, बहुत बुजुर्गों को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए, लेकिन ये अलग बात है कि आज के बुजुर्ग खुद मेजबान है, इसलिए थकाने वाली गुस्ताखी हो जाएगी तो पहले ही दरगुजर है। तवज्जो है सैयद साहब, इससे कह दो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे यार, मेरी बात तो मानता नहीं है। बढ़ा दो भाई। नहीं, यहाँ से बढ़ा भाई, यहाँ से बढ़ा। हाँ, थोड़ी सी बढ़ा दे भाई, थोड़ी सी, जैसे खुद जवान है। बस ये कहाँ बचा के रखे हुए थे यार, कहीं नहीं उड़ेगा। हम लोगों की आवाज में इतना दम नहीं है कि तुम्हारा माइक उड़ा दे। हाँ, हम दूसरों को उड़ा सकते हैं, इतना दम है। गौर फरमाइए, ये हुजूर गयासे मिल्लत के जुमले हैं, हम लोगों की जबान से इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं जितने हजरत की जबान से अच्छे लगते हैं, है ना। जिसका जो हक है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसको अदा कर रहा। गौर फरमाइएगा, हुसैन ने इंतकाल के बाद भी नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ा क्यों? तो आप कहेंगे वजह यह है कि वो जिंदा थे, जिंदा पढ़ लेता। हमने कहा वो तो है, मगर दूसरा नुक्ता सुना। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व वइतरती अहलु बैती वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा फंजुरू कैफा तखलुफूनी फीहिमा। बस पूरी हदीस की तशरीह नहीं करूंगा, वरना सकलैन पे आ जाऊं ना तो बहुतों का शिकल उतर जाएगा और उनको बोझ उतार करके रख दूंगा। याद रखिएगा, मगर याद रखे यहाँ सकलैन पर नहीं, वलय तफर्रका की बात कर रहा हूँ। एक मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। अगर सैयद कैफी मियाँ साहब मुझसे कहते हजरत आप कहाँ तक जाएंगे, मैं कहूँगा बरेली शरीफ तक, तो कहेंगे चलिए मुझे भी चलना है। अब जैसे ही हम कालपी शरीफ से बढ़े, पढ़ने के बाद पहुंचे औरैया, औरैया से और आगे बढ़े, पहुंच गए कानपुर, कानपुर से और आगे बढ़े, पहुंच गए हम हरदोई, हरदोई से और आगे बढ़े, उसके बाद शाहजहांपुर। सैयद साहब शहर पे शहर आ रहे हैं, बस्तियों पे बस्तियां आ रही है, मगर ये उतरने का नाम नहीं लेते। मैंने कहा उतरिए गाड़ी से, कहने लगे हजरत ना ना ना, इसलिए कि आपकी रसाई मुझे मालूम है कहां तक है। मैंने कहा कहां तक? बोले बरेली तक। तो जब मेरा सफर बरेली तक, तो आपका सफर भी बरेली तक, हम साथ साथ रहेंगे, बीच में उतरेंगे कैसे? सैयद साहब बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं। आखिर वजह क्या है? हमने कहा वजह यह है कि दोनों की रसाई, एक दोनों का मकाम एक ही जगह था, जुदाई बीच में हो नहीं सकती थी, इसलिए कि अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान। फरमाया वलई यतफर्रका, ये दोनों अलग नहीं होंगे। मैंने कहा अभी हुसैन की गर्दने मुबारक शहीद तो हो गई है, मगर सफर कुरान और सफर अहले बैत मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए हुसैन ने इंतकाल के बाद भी कुरान पढ़ के ये बता दिया। कोई ये ना समझे कि हुसैन कुरान से, अहले बैत कुरान से, कुरान अहले बैत से जुदा हो गए हैं, कभी जुदा नहीं है। इसलिए कि इनका सफर हौज़े कौसर पर जाकर मुकम्मल होगा। जैसे ये अलग नहीं, वैसी हुसैन कुरान पाक से अलग नहीं। हमने कहा इंतकाल के बाद भी कुरान पाक की तिलावत करके हुसैन ने बता दिया, जब तक बज़ाहिर जिंदा था तब भी कुरान के साथ था, इंतकाल के बाद भी कुरान के साथ है, इसलिए कि सफर की तकमील हौज़े कौसर पे होना है। जो है हाँ, बस एक चीज आपको बताकर गुफ्तगू का इख्तिताम।
जी जी जी, सुन्नियत किस चीज का नाम है? आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। शेर याद है, मगर याद रखिएगा सुन्नियत आपके हैदराबाद की बिरयानी नहीं, मंदी। जैसे आजकल कुछ उल्टे सीधे लोगों ने इसको बना के रखा है, कोई कुछ भी खा ले, कुछ भी बोल दे। जैसे मंदी बिरयानी आ गई, आपने कहा नहीं भाई मैं तो आधा पीस ही लूंगा, थोड़ी सी खाई छोड़ दी। मैंने कहा ना ये दीन है, पूरा मानना पड़ेगा। एक रिवायत सुना रहा हूं और ये रिवायत भी उन तक पहुंचा रहा हूं जिन्होंने शेखैन के ऊपर भौंकने की कोशिश की है, उनकी माओ ने दूध पिलाया है, तो इस हदीस का जवाब लेकर के। अबे तुम तरतीब पे आज लड़ रहे हो, हुजूर ने तरतीब तो बहुत पहले बता दी। किताब का नाम है अल असालीबुल बदिया फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया। लिखने वाला भी अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी। मौलाना अहमद रजा खान का हवाला देता तो पेट में दर्द होता ना, चलो अरबी आलिम का हवाला दे देता हूं, पढ़ लेना। और ये भी बता देता हूं मैंने जो पढ़ी है तो इसके साथ शवाहिदुल हक फिल इस्तिगासती बिसय्यदिल खल्क किताब है, उसी के साथ ये किताब जम है, जुड़ी हुई है, दोनों किताबें एक साथ छपी है। सुने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिहौज़ी अर्बअत अरकान अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमर व रुकन सालिसु फी यदी उस्मान व रुकन राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सरवरे कायनात ने फरमाया मेरे हौजे कौसर के 4 सुतून हैं। यार बोलो यार, मुर्दा थोड़ी हो यार, जिंदा हुसैनी ऐसे होते हैं जो पसमुर्दगी के साथ बैठे। सैयद साहब क़िबला जरा बोलिए तो सही, कम से कम आपकी तकलीद में ये बोल दे। वैसे आप मुस्तहिद नहीं हो, हाँ आपकी तकलीद तस्बीह और तहलील में कर रहे हैं। गौर फरमाइए, सरवरे कायनात ने फरमाया मेरे हौजे कौसर के कितने सुतून है? जल्दी बोले 4 सुतून है। आका करीम फरमाते हौजे कौसर मेरा है लेकिन सुतून 4 है। पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। उसके बाद मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबग़ज़ा उमर लम यस्क़ि अबू बकरिन। अगर कोई अबू बकर से प्यार करे लेकिन उमर से नफरत करता है तो अगरचे अबू बकर से प्यार कर रहा है मगर कयामत के दिन अबू बकर उसको कौसर का जाम नहीं देंगे, इसलिए कि बराबर में यार खड़े होंगे, यार यानी उमर फारूक आजम। और याद रखो उनकी तो गुस्ताखी करके आया है, अगरचे मोहब्बत अबू बकर का दम भरता था लेकिन यार की दुश्मनी की बुनियाद पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आगे फरमाया गमन अहब्बा उस्माना व अबग़ज़ा अलिया। अगर कोई उस्मान से मोहब्बत करे, अली से नफरत करे, लम यस्क़ि उस्मानो, उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। गमन अहब्बा अलिया अबग़ज़ा उस्माना। अगर कोई अली से प्यार करे, सुने राफजी कुत्ते इस जुमले पर जरा गौर करे, फरमाया जो अली से प्यार करे, उस्मान से नफरत करे, अली से प्यार करे, उस्मान से नफरत करे। हमने कहा जब उस्मान की नफरत उनको हौज़े कौसर से महरूम कर रही है तो अबू बकर उमर की नफरत तो यकीनन उनको कौसर के जाम से महरूम करेगी। इसलिए कि सरकार ने अबू बकर उमर को हज़ारों सफर में भी अपने साथ रखा, कबले ममाद भी साथ रखा, बादे ममाद भी साथ रखा, कबले हयात भी आपने साथ रखा। और जब सरकार अलैहिस्सलाम हयाते बातनी के साथ कब्र अनवर में चले गए, अपने बराबर में दफन होने का मौका दे दिया। बरेली का इमाम कहने लगा महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। वमन अहसनल क़ौल फी अबी बकर। सैयद साहब बड़ा कीमती जुमला, जो अबू बकर के बारे में अच्छी बात कहे, अच्छा नजरिया रखे, फकद अकामत दीन
तो उसने अपना दीन कायम कर लिया। वमन अहसनल कौल फी उमरा फकद अवदह सबीला, और जिसने अबू उमर के बारे में अच्छा बोला उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, शैतान कभी हजरत उमर की तारीफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि उसको सबसे ज्यादा टेंशन तो उमर से ही है ना। अगर अचानक नजर पड़ जाए तो रास्ता चेंज कर ले, और अगर अबू उमर को आते हुए देख ले तो फिर उस रास्ते पर आने की हिम्मत ही ना करे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन उमर को और अबू बकर को गालियां दे रहा है। समझ जाना ये शैतान की जरूरियत है। इनको दर्द इस बात का है कि इनके बाप को खुद डर लगता था तो औलाद भी डरती चली जा रही। और आदमी जिससे डरता है सामने आने की हिम्मत तो नहीं करता मगर पीछे गालियां जरूर देता। तो शैतान की नस्लों, इस जुमले पे जरा गौर करो। मेरे सरकार ने फरमाया वमन अहसनल कौल फी उमरा फकद अवदह सबीला, जिसने मेरे उमर के बारे में अच्छी बात बोली, अच्छा बोला, उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। वमन अहसनल कौल फी उस्माना फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, और जिसने उस्मान को अच्छा कहा वो उसको अल्लाह का नूर हासिल हो गया है। वमन अहसनल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लल फिसामा लहा, और जिसने अली को अच्छा कहा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं है। मैंने कहा देखो, अगर अबू बकर को अच्छा कहे दीन कायम हो जाए, उमर को अच्छा कहे रास्ता क्लियर हो जाए, उस्मान को अच्छा कहे नूरे इलाही मिल जाए, अली को अच्छा कहे सीधा उसको मजबूत रस्सी मिल जाए, मगर अभी जन्नत कहाँ है? जन्नत का जिक्र आया ही नहीं है। अब सरवरे कायनात फरमाते हैं जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकने वाले जहन्नमी कुत्ते हैं, मैं यकुन यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। अब जुमले पे गौर करो। अबू बकर को माला, आपका दीन कायम हो गया। उमर को माला, रास्ता क्लियर हो गया। उस्मान को माला, नूरे इलाही मिल गया। अली को माला, आपने क्या है मजबूत रस्सी को थाम लिया। अभी जन्नत का तस्करा नहीं। हमने कहा जन्नत किसको मिलेगी? फरमाया वमन अहसनल कौला फी अस्हाबी फकद काना मिन अहलिल जन्नह। फरमाया सुनो, जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छा नजरिया रखेगा वही जन्नती होगा। समझ गए आप? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, हम जिक्र हुसैन सुनते भी हैं सुनाते भी हैं, जिस हुसैन ने करबला में शरीयत बचाने की खातिर, यानी हाथ तो यजीद पलीत के हाथ में नहीं दिया मगर गर्दने मुबारक को शहीद करवा लिया, यह सिर्फ शरीयत बचाने के लिए था। हमें छोड़िए देवबंदी गैर मुकल्लिद वहाबियों को, वो तो सब अंग्रेजी टुकड़ों पे पलने वाले हैं। वो तो यही कहेंगे ना कि सियासी जंग थी। अक्ल के अंधे कम से कम इतना तो सोच ले, सियासी जंग में कोई बच्चों को लेके जाता है? वही 22,000 के लश्कर के मुकाबिल 72 को लेकर जाता है। अरे बोलिए, हमने कहा हुसैन सियासी जंग करने नहीं गया था बल्कि उस सियासत का नक्शा बदलने गया था और जमाने को बताने गया था। ये हुसैन है मुस्तफा की आल, जिसने मुस्तफा अलैहिस्सलाम के, अब एक बात और सुन लीजिए, हुजूर के पुश्ते अनवर पर इमाम हुसैन सवार हुए थे। वो रिवायत अभी बर वक्त मेरे जहन में नहीं है, उसके अल्फाज सुनाता तो उसमें भी कुछ नुक्ते बताता, लेकिन सुनिए, हुसैन ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पुश्ते अनवर पर सवारी की, सरकार अलैहिस्सलाम ने सरे मुबारक उठा लिया। हुसैन ने उस सजदे का हक यूं अदा किया कि करबला का गोशा गोशा हुसैन के सजदे में जाने पर तो गवाह है, मगर आज तक तारीख का कोई भी हिस्सा और पन्ना ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें यह लिखा हुआ हो कि हुसैन ने सर उठाया था।
और आप जानते हैं शहीद के लिए हदीस में आता है शहीद जिस हाल में इंतकाल करता है क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। इन उलमा से पूछिए इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा करीबी कब होता है? तारीख बताती है सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीबी हुआ करता है। हमने कहा क़यामत के दिन जब शहीद उठ रहे होंगे क्या शान होगी हुसैन की, क्या शान होगी हुसैन की। हुसैन उठाया जाएगा तो सजदे की हालत में उठाया जाए। जिसने जिंदगी भर शरीयत बचाई हो उस हुसैन का नाम लेके शरीयत के साथ खिलवाड़ कैसा? ढोल ताशे ये सब के सब शरीयत में हराम है, सब हराम है। कोई देखो तो अपने ताजिया बना करके उसमें एटम लगाया हुआ है, किसी ने उसमें परी का नक्शा बना लिया, कोई घोड़ा बनाया हुआ है। अरे भाई ये दीन है, तमाशा नहीं है। आला हजरत ने साफ फरमा दिया मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। अरे समझे कि नहीं समझे आप? तो जब मुरव्वजा ताजियादारी हराम है तो हराम काम से बचिए। अब कुछ बदबख्त ये है कहते हैं कि ढोल बजाना हलालियों के लिए हलाल है, हरामियों के लिए हराम है। हमने कहा ये दिन कितने बुरे दिन आ गए। अरे जो शरीयत की नजर में हराम हो उसको हराम कहना ही हलाली होने की सबसे बड़ी दलील है, और जिसको शरीयत ने हराम कहा हो उसको हराम मान लिया जाए यही तो हलाली होने की दलील है। और हरामी कौन होता है? जिसको शरीयत हराम कह रही हो ये उसको हलाल कह रहा हो, तो इसी को तो कहा जाएगा ना कि ये हरामी आदमी है, शरीयत में इंटरफियर कर रहा है, शरीयत में कानून को बदलने की बात कर रहा है। इसलिए याद रखना ये जज्बाती जुमले बोले जाते हैं जिससे आवाम को बहकाया जाता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। याद रखना शरीयत की नजर में ये सारे काम हराम है। हम सच्चे हुसैनी हैं, हुसैन ने करबला में शरीयत को बचाया था, शरीयत की पासदारी की थी। हम भी इन 10 दिनों के अंदर इमाम हुसैन के नाम से शरीयत की पासदारी यूं करेंगे, हर दिन कम से कम 3 पारा पढ़ेंगे, 3 ढाई 30 होते हैं ना, 3 पारे पढ़िए। रमजान में ही कुरान क्यों पढ़ा जाएगा? हम तो कहते हैं जिसने नोज़े नेक के नोके नेजा पर सवार होकर के कुरान पढ़ा हो यानी तिलावत सुनाई हो, सच्ची मोहब्बत का तकाजा यह है आप 3 पारे रोज पढ़िए ताकि इमाम आली मकाम की जब शहादत का 10वां दिन आए तो आप पूरा कुरान पढ़ करके उनकी बारगाह में ईसाले सवाब करें। और याद रखो अगर ईसाले सवाब इस तरह करोगे तो हुसैन की रूह पाक खुश हो जाएगी, और जब खुश होगी तुम्हारी घरों में तुम्हारे घरों के अंदर बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। समझ गए आप? इंशाअल्लाह इसी तरह किया जाएगा। हुजूर गया से मिल्लत अगर उस तरफ लेकर के चल रहे हैं तो इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इसलिए आप अपने उलमा और अच्छे मशाइख जो मसलक आला हजरत के पाबंद हैं उनके साथ जुड़े रहिए और शरीयत पर अमल कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूर। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना उल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।